हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। दोस्तों आज हम लोग 6 मार्च 2026 के डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आशा है आपको हमारी पिछली वीडियोस अच्छी लगी और आपने उन्हें लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि इसी तरह आगे भी आप लोग हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स पढ़ सके। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और डेली करंट अफेयर्स के साथ अपडेट रहे। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल AI गवर्नर फ्रेमवर्क पर सहमति बनी है, इसकी अध्यक्षता किस देश की ने की? ऑप्शन ए भारत, बी ब्राजील, सी दक्षिण अफ्रीका, डी इंडोनेशिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डिजिटल मुद्रा के किस नए संस्करण को ऑफलाइन भुगतान के लिए लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ई-रूपी 2.0, बी ई-रूपी लाइट, सी ई-रूपी प्रो, डी ई-रूपी कनेक्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ई-रूपी लाइट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, हाल ही में सुर्खियों में रहा प्रोजेक्ट आकाश का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता बढ़ाना, बी भारत के स्वदेशी लेजर आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली, सी ग्रामीण क्षेत्रों में 6G इंटरनेट कनेक्टिविटी, डी सौर ऊर्जा संचालित ड्रोन का विकास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत के स्वदेशी लेजर आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, 5 मार्च 2026 को नासा द्वारा मंगल ग्रह पर किस नए रोवर को सफलतापूर्वक उतारा गया? ऑप्शन ए ओरियन X, बी एरिस-1, सी परसेवरेंस 2, डी होराइजन 2026। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी होराइजन 2026। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, भारत के किस राज्य ने 100% ग्रीन हाइड्रोजन संचालित सार्वजनिक परिवहन शुरू करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? ऑप्शन ए केरल, बी गुजरात, सी हिमाचल प्रदेश, डी लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लद्दाख। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया पूर्णकालिक सदस्य हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश बना है? ऑप्शन ए आयरलैंड, बी स्पेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी स्वीडन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्पेन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, वर्ष 2026 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए बालकृष्ण दोषी, बी सर डेविड चिपरफील्ड, सी यासुहिको यामादा, डी मारिया गैब्रियल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यासुहिको यामादा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, हाल ही में खोजा गया सी 2026 X1 क्या है? ऑप्शन ए एक नया एस्टेरॉइड, बी एक अति चमकीली धूमकेतु, सी मंगल का तीसरा चंद्रमा, डी एक ब्लैक होल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक अति चमकीली धूमकेतु। अगला प्रश्न है, 9वां संयुक्त राष्ट्र UN की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक दुनिया की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जल संकट का सामना कर रही है? ऑप्शन ए 25%, बी 40%, सी 33%, डी 50%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 33%। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, भारत सरकार ने मिशन शक्ति 2.0 के तहत किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए रक्षा विनिर्माण, बी महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा, सी अंतरिक्ष अन्वेषण, डी अर्धचालक उत्पादन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, किस भारतीय राज्य ने यूनिवर्सल बेसिक
इनकम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सफलतापूर्वक लागू किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी सिक्किम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिक्किम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, क्वाड शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस शहर में की गई? ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, बी टोक्यो, सी सिडनी, डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारत नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किस नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजीव कुमार, बी सुमित शर्मा, सी विकास अग्निहोत्री, डी आलोक वर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विकास अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 32वां, बी 35वां, सी 38वां, डी 40वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 32वां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, हाल ही में डीप फेक तकनीकी को विनियमित करने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला एआई सेफ्टी बिल पारित किया है? ऑप्शन ए चीन, बी यूरोपीय संघ, सी भारत, डी संयुक्त राज्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूरोपीय संघ ईयू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, सागर मंथन पहल जो हाल ही में खबरों में थी किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सी पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, डी जल शक्ति मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, बैडमिंटन की ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन ए लक्ष्य सेन, बी किदाम्बी श्रीकांत, सी प्रियांशु राजवंत, डी एच.एस. प्रणय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लक्ष्य सेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? और है ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी पुणे, डी गुरुग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुणे। अगला प्रश्न है 19, COP31 जलवायु सम्मेलन 2026 की मेजबानी के लिए किस देश ने दावेदारी पेश की है? ऑप्शन ए भारत और ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राजील और अर्जेंटीना, सी यूके और फ्रांस, डी सऊदी अरब और यूएई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, विश्व बैंक ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे चयन हुआ है? ऑप्शन ए अजय बंगा, बी गीता गोपीनाथ, सी क्रिस्टलियन जॉर्जिवा, डी इंद्रमती गिल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अजय बंगा। दोस्तों आज हमने 6 मार्च 2026 के डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। आशा है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें ताकि आगे भी इसी तरह आप लोग हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स पढ़ सके। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू।